रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई शान में गुस्ताखी करता है, आपकी नामूस के ऊपर वो हमला करता है, आपकी इज़्ज़त के ऊपर हमला करता है, चाहे वो कलिमा पढ़ने वाला हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 65 और 66 में इसके बारे में हुक्म दिया कि कुछ लोग जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यानी तमस्खर और मजाक और इसी तरह अल्लाह के बारे में मजाक से बातें किया करते थे, कुरान के आयात का मजाक उड़ाते थे। तो अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप इनसे पूछेंगे तो जवाब में ये कहेंगे कि हम तो महज खेल रहे थे और मज़ाह के लिए हम बातें कर रहे थे, हम कोई सीरियस नहीं थे, संजीदा नहीं थे, बस वैसे खेल कूद के तौर पे हमने ये मजाक उड़ा दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा दिया, या अल्लाह का मजाक बना लिया, या अल्लाह की कुरान की आयात का मजाक उड़ा दिया। तो उस पर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप इनसे सवाल करेंगे, वाला इन सअल्तहुम, अगर आप इनसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कुरान कहता है आगे से जवाब देंगे ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, कि हम तो ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि महज गुफ्तगू करें, और नख़ूज़ु का मन होता है बेहुदा असल में गुफ्तगू करना। जिस तरह जहन्नम में जाने वाले लोगों की एक ख़राबी ये भी थी, वो ख़ुद सूरह अल-मुदस्सिर में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम बेहुदा गुफ्तगू करने वालों के साथ बेहुदा या फजूल गुफ्तगू किया करते थे। वकुन्ना नख़ूज़ु माअल ख़ाइज़ीन के अल्फाज हैं कि तीसरे नंबर पे यानी पहले नंबर पे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, दूसरे नंबर पे हम यतीम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, और तीसरे नंबर पर उन्होंने इकरार किया कि हम जो बेहुदा गुफ्तगू करने वाले लोग थे उनके साथ मिलके हम भी बेहुदा गुफ्तगू करते थे। और यहाँ भी अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप इनसे पूछेंगे ला यक़ूलुन, तो वो आगे से कहेंगे इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, कि हम तो महज खेल रहे हैं और महज मजाक कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद ये नहीं था। तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इनको कहें, आगे से जवाब में आप इनको कहें कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुन्तुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम्हें खेल कूद के लिए, मजाक के लिए, तमस्खर के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके अल्लाह के कुरान की जो आयात है वही नज़र आई हैं कि तुम इनका मजाक बनाओ। लिहाजा तुम्हें कता यानी बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाओ, या तुम अल्लाह की आयात का मजाक बनाओ, या अल्लाह ताला का मजाक बनाओ। और अगर कोई मजाक उड़ाता है, अगर नबी इस्लाम की शान में कोई गुस्ताखाना अल्फाज कहता है, चाहे वो दिल से कहता है चाहे ऊपर से कहता है, दोनों सूरतों में उसको इजाज़त नहीं है। और अल्लाह ताला ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है ला तज़िरू, तुम्हारा उज़र जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी माज़रत कबूल नहीं की जाएगी। कद कफ़र तुम बादा ईमानिकुम, अल्लाह ने इस बात की मोहर लगा दी है कि अगर कोई कलमा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाता है, चाहे वो लाख कहे कि मेरा मतलब ये नहीं था, वो दिल से मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो वैसे बात कर दी है, अल्लाह कहते हैं ये बंदा काफर हो चुका है। कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद तुमने कुफर किया है। इससे ये साबित हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करता है वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। अलबत्ता ये है कि उसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है, उसकी सज़ा कत्ल है। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसकी तौबा का फ़ायदा उसको अगले जहान में हो जाएगा, आखिरत में हो जाएगा, लेकिन जब अदालत में उसका मसला आ जाए, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, तो फिर उसको कत्ल ही किया जाएगा। गुस्ताख रसूल का वाजिबुल कत्ल ही है। हाँ, ऐसा गुस्ताख जिसका मामला अदालत तक ना पहुँचे और किसी को पता ना चले और उससे गुस्ताखी हो जाए और वो काफिर हो,
بعد میں مسلمان ہو جائے تو پھر اسے سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اگر کوئی کافر اس کا معاملہ عدالت میں آ جائے اور عدالت میں آ کے وہ اسلام کو قبول بھی کر لے تو اس کی توبہ کو یہ قاضی جو ہے اس کا اسلام تو اللہ کے ہاں ویلڈ ہو جائے گا، لیکن یہاں اس کو سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے یا پھر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ گستاخی والا معاملہ ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے ایک چور چوری کرتا ہے، اب عدالت میں اس کا فیصلہ آتا ہے تو عدالت اس کو توبہ کرنے کی بنیاد پہ معاف نہیں کر سکتی، توبہ اس نے کرنی ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اسی طرح ایک زانی مرد یا زانیہ عورت کا مسئلہ آتا ہے، وہ توبہ کریں گے اپنے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن دنیا میں جو حد ان کے اوپر لاگو ہونی ہے وہ ہو کے رہنی ہے۔ اسی طرح گستاخ رسول جو ہوگا اس کی توبہ یعنی اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس نے توبہ کی ہے تو اس نے آخرت کو اپنی کو بہتر کرنے کے لیے کی ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن اس کے اوپر حد پھر بھی لاگو ہوگی، اور وہ حد کیا، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو معافی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ حق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ حقوق العباد میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی گستاخ کو معاف کر دیں۔ ہم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کو معاف کر سکیں، جس طرح ہم چور کو معاف نہیں کر سکتے، زانی کو معاف نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم گستاخ رسول کو بھی معاف نہیں کر سکتے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا اس کو آخرت میں فائدہ ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے اسلام کا اس کو آخرت میں فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہاں دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کے لیے کوئی یہ جسارت نہ کرے، کوئی یہ گستاخی نہ کرے۔